साथियों नमस्कार, मैं श्रीकांत भास्कर आप सब लोगों के बीच में लेकर के आया हूं द सीक्रेट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग पार्ट 8 का वीडियो। साथियों जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की खूबसूरती के बारे में बात किए थे कि कितना पावरफुल बिजनेस है, कितना गजब का बिजनेस है जिसमें अगर आप कहीं एक बार टीम बना लेते हैं, क्योंकि टीम वर्क सबसे बढ़िया चीज तो डायरेक्ट सेलिंग का क्या है, टीम वर्क। एक बार टीम बना लिए मजे ही मजे हैं। लेकिन साथियों आप और भी ऐसे खूबसूरत खूबसूरत वीडियो का अगर मजा लेना चाहते हैं, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेनिंग का अगर जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी भी मौका है। बाकी साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं द सीक्रेट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। इस बिजनेस की एक और खूबसूरती क्या है कि ये बिजनेस आपको आज काम करने के लिए कहता है। डायरेक्ट सेलिंग में अधिकतर लोग जब ज्वाइनिंग करते हैं तो कई सारे लोग ना काम नहीं करते। मैं कहता हूं कि आज आप काम कर लीजिए, क्योंकि अगर आप आज मजे कर लिए तो कल के डेट में काम करने के काबिल भी हम नहीं रह पाते। क्योंकि जो लोग काम करने के दिन में, जिन लोग मजे करने में या बहुत सारे ऐसे जगह में समय देते हैं जहां पर देना नहीं चाहिए, तो वो लोग जब उनको एंजॉय करने के समय रहता है ना, तो उस टाइम में उनको काम करने की आवश्यकता पड़ती है। आप आज काम करिए, क्योंकि आज अगर काम करेंगे तो बाद में मजे ही मजे रहेंगे। क्योंकि इस बिजनेस में खूबसूरत चीज क्या है, इस बिजनेस की खूबसूरती ये है कि ये आपको सब कुछ देता है। जैसे हम लोग पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा भी किया था कि ये आपको टाइम फ्रीडम देता है, मनी फ्रीडम देता है, ये आपको नेम फेम मनी सब कुछ तो देता है। तो एक समय के लिए बस डेट डिसाइड करिए, एक ईयर डिसाइड करिए कि कौन से ईयर में आपको इस बिजनेस से पूरी तरीके से फ्री हो जाना है। फ्री का मतलब ऐसा नहीं कि आप आउट हो जाइए, फ्री का मतलब आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे चले जाए, ऑटोमेटिक आपका बिजनेस जो है रन हो, और उन बिजनेस के बदौलत आपको पैसे लगातार आए और उन पैसे को आप लगातार इंजॉय करें, उन पैसों का लगातार उपभोग करें, आप उन पैसों से अपने सारे सपनों को पूरा करें। और उसके लिए आज आपको ईमानदारी के साथ में कसम खाने की आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस एक ही चीज कहता है कि 1000 दिन अगर आप रेस्टलेस काम किए तो 1000 दिन बाद आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी टीम वे लोग काम करेंगे अगले एक हजार दिन के लिए अपने सपनों को पाने के लिए, फिर उनकी टीम अगले 1000 दिन के लिए काम करेंगे अपने सपनों को पाने के लिए, फिर उनकी टीम ऐसा करते करते नीचे में काम होते जाएगा। बस शुरू में आपको एक मतलब ये मान के चलिए कि आपको बस साबित करके दिखाना है कि ये बिजनेस चलता कैसे है, और 1000 दिन बाद आप इस बिजनेस से कैसे आराम वाली मोड में पहुंच सकते हैं। ये आपको एक बार साबित करके दिखाना पड़ता है। साथियों अगर ये चीज अगर आपने साबित कर दिया, देखिए सबसे पहले तो हम सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस को जानते हैं, समझते हैं, सब कुछ को जान जाने के बावजूद, सब कुछ को समझ जाने के बावजूद अगर इस बिजनेस में हम उन सारी चीजों को कहीं अपने लाइफ में अमल में नहीं लाए तो दोस्त यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। एक एम बनाइए, एक ड्रीम बनाइए, और उस ड्रीम के लिए 1000 दिन के लिए वचनबद्ध हो जाइए, संकल्पित हो जाइए, दृढ़ संकल्पित। क्योंकि इस बिजनेस में देखिए आप किसी भी दुनिया में चले जाओ, कोई भी सेक्टर में चले जाओ, अगर बहुत बड़े लेवल पर अगर काम होता है ना, दृढ़ संकल्पित व्यक्ति ही बड़े लेवल पर काम कर पाता है। जो इंसान अपने आप से कमिटमेंट करता है कि नहीं मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, वही इंसान कुछ बड़ा करके दिखा भी देता है। तो चॉइस इज योर। आप देखिए कि आप क्या 100% 1000 दिन देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि दोस्त लोग जो है सच में 1000 दिन देने की जब बारी आती है तो लोग देते नहीं। और जैसे ही आप अगर कमिटमेंट करते हैं, जैसे ही आप अगर वचनबद्ध हो जाते हैं कि 1000 दिन यस मैं देने को तैयार हूं, मैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए 1000 दिन देने को तैयार हूं, तो आप देखिएगा यहाँ पर इस बिजनेस में आपको सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ेगी वो है इस बिजनेस के नॉलेज की जानकारी देना। आप इस बिजनेस में कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए आपको अपनी जो बुद्धि है उसको रोज फ्यूल देना पड़ेगा, रोज आपको पेट्रोलिंग डालनी पड़ेगी। और वो पेट्रोलिंग कैसे मिलेगा, वो मिलेगा आपको नए नए डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उन सारे बुक्स को जब आप रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तब आपके दिमाग में बहुत सारी एक्स्ट्रा आइडियाज आएंगे। अधिकतर लोग ये काम नहीं करते। देखिए अपने आप को अपडेट अगर हम नहीं करेंगे ना, तो इस बिजनेस में क्या, दुनिया के किसी भी बिजनेस में हम जिस लेवल पर जाना चाहते हैं, जितने बड़े लेवल पर काम करना चाहते हैं, शायद हम नहीं कर पाएंगे। हम अगर बड़े लेवल पर काम करना चाहते हैं तो देखिए हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा
आज मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग में जो सफलता का जो दर है वो बहुत कम है, असफलता की संख्या ज्यादा है। कारण क्या? 90% लोग अपने आप को अपडेट करने के लिए ना पीछे हो जाते हैं। 90% लोग बुक्स नहीं पढ़ते। 90% लोग रिपोर्टिंग कॉलिंग जो एक होता है, जो इससे पहले हम लोग एक वीडियो में डाले हुए थे कि रिपोर्टिंग से जुड़ना बहुत जरूरी, जुड़ते नहीं है लोग। 90% से ज्यादा लोग बोल रहा हूँ ना, 90% से ये लोग क्या करते हैं ना, निगेटिव बातें करते हैं। जब बिजनेस नहीं होता था, अरे यार बिजनेस नहीं हो रहा है, और भी बहुत सारी चीजें बात करते हैं आपस में। ऐसे लोग जो निगेटिव लोग होते हैं, ये लोग कनेक्ट हो जाते हैं और बहुत सारी निगेटिव बातें करते रहते हैं, जिसके वजह से उनका जो दिमाग होता है ना, उन दिमाग में निगेटिविटी घर कर जाती, घुस जाती है अंदर तक। 70% लोग तो बिजनेस शुरू करने के बाद ये विचलित हो जाते हैं, डर रहता है, अरे यार मैं कैसे शुरू करूं, ये मैं कैसे शुरू करूं वाली जो बात है ना, कोशिश नहीं कर पाते। आज अगर असफलता की दर की एक और मैं बात करूं, 40% लोग तो कोशिश करके देखते ही नहीं है कि चलो एक बार ज्वाइन कर लिए हैं तो करके देखते हैं, कुछ शायद कुछ बड़ा हो जाए। और मैंने देखा मार्केट में असफलता की दर एक और कारण है। कारण ये है कि आज मार्केट में कई सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में पिछले 1-2 साल से हैं, लेकिन 1-2 साल से होने के बावजूद आज भी अगर उनको अपनी कंपनी का प्लान प्रेजेंटेशन अगर शो करने की जरूरत पड़ती है तो उनको एक ऑफलाइन की आवश्यकता पड़ती है। आज भी कोई सवाल आ जाता है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के तो उनको अपने अपलाइन की उंगली पकड़ने की जरूरत पड़ती है। भाई मेरे, एक बात समझते हैं अपन लोग, अगर आपका बच्चा स्कूल जाना शुरू किया और वो अगले 1 साल लगातार स्कूल गया और स्कूल से वो वापस आ रहा है, स्कूल जा रहा है वापस आ रहा है, स्कूल जा रहा है वापस आ रहा है, फिर दूसरे साल भी स्कूल गया वापस आया, स्कूल गया वापस आया, और जब दूसरे साल आपको ये पता चलेगा आपके बच्चे को ना ABCD आती है, ना आ अनार आ आम आता है, किसको दोष देंगे? बच्चे को कि स्कूल वाले? क्योंकि स्कूल वाले तो पढ़ा रहे होंगे ना, क्योंकि बाकी जो बच्चे हैं वो लोग सीख रहे हैं, तो सिंपल सी बात है स्कूल वाले तो पढ़ा रहे होंगे। मतलब गलती उस बच्चे की है, या तो वो बच्चा सीखना नहीं चाह रहा है, या तो उसके समझ में आ नहीं रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग तो हो जाते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग होने के बावजूद यहाँ पर जो नियम बताई जाती है वो नियम का पालन नहीं करते। और जब नियम का पालन नहीं करोगे तो देखिए, आप चाहे किसी भी व्यापार में चले जाओ, जब तक आप नियम का पालन नहीं करेंगे तो आप इस बिजनेस में बड़ा काम नहीं कर पाओगे। असफलता का दर सबसे ज्यादा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर लोग जो है डिपेंड ज्यादा है, और जब तक डिपेंड लोग रहेंगे, चाहे आप 1 लाख लोगों की टीम बना लिए, वे सारे लोग आप पे डिपेंड है, तो किसके पास आप जाओगे? हर किसी के पास तो नहीं जा सकते। बड़ा पैसा, जैसे इससे पहले जो वीडियो में हम लोग बात किए थे टीम बनाने वाला, उस वीडियो में मैं थोड़ा सा जाता हूँ। अगर आप एक बहुत बड़ी टीम बना लिए, लेकिन टीम से ज्यादा इंडिपेंडेंट टीम, आपके ऊपर जो डिपेंड ना रहे, इंडिपेंडेंट टीम रहे, जो आप ये मान के चलिए, ये लोग जब काम करते हैं ना तो 100 लोगों की जो टीम होती है जो किसी पे डिपेंड होते हैं, वो 100 लोगों पे भारी 5 लोग पड़ जाते हैं, जिन लोग सेल्फ डिपेंड होते हैं, जिनको सब कुछ करना आता है, जिनको मीटिंग लेना आता है, जिनको ग्रुप मीटिंग लेना आता है, ट्रेनिंग लेना आता है, सेमिनार लेने आता है, जो एक्स्ट्रा रीड करते हैं बुक्स की, जो नॉलेज लेवल अपडेट करते रहते हैं अपना, जो सीखने को तैयार रहते हैं, जो छोटी छोटी बातों को, सब सवालों के जवाब जिनको पता होते हैं, ये लोग आगे बढ़ते हैं। और वही एक्चुअल में आपकी टीम है। कई डायरेक्ट सेलर लोगों को देखेंगे, कई लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, और डायरेक्ट सेलर लोगों में एक बड़ी गलती क्या होती है कि वो लोग अपनी कंपनी के बारे में, उनको सारे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होता। कई लोगों को प्लान के बारे में पता नहीं होता। अब देखिए, 2 साल बाद भी अगर आप सच में प्लान के ऊपर डिपेंड है अपने प्लान पे, तो भाई आप तय करिए कि आपको क्या सफल होना चाहिए। नहीं, आपको भी तैयारी करना चाहिए, क्योंकि शुरुआती दौर में ही आपको फिर ये सारी चीजें कर देना था, तैयारी कर लेनी थी। 2 साल बाद भी आप प्लान के लिए डिपेंड हो, मतलब आप खतरे में। तो ये ही कारण है जिसके वजह से लोग जो है सफलता की जो दर को देखते हैं लोग, कई सारे लोग मार्केट में जो बोलते हैं ना कि अरे यार इनको तो मैं देख रहा हूँ पिछले 2 साल से वो क्या कर रहे हैं ये नहीं देखी, नहीं तो वो नहीं बोलते कि डायरेक्ट सेलिंग गलत है करके। बहुत खूबसूरत व्यापार है दोस्त, सफलता की जो दर है इसको बढ़ाया जा सकता है अपनी टीम में। 1000 दिन के लिए बस एक बार कसम खाना पड़ेगा। क्या कसम खाना पड़ेगा? मैं निगेटिव नहीं सुनूंगा। अब निगेटिव नहीं सुनूंगा तो क्या मतलब है? मान के चलिए कई सारे जगह में हम लोग जब लोगों के पास जाते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि यार ये बिजनेस में लोग नहीं आते। वो नहीं आते करके आपके दिमाग में जो निगेटिविटी डाली जा रही है ना, सबसे पहला चीज तो समझिए क्यों नहीं आएंगे लोग। क्या लोगों को पैसे की जरूरत नहीं है? क्या लोगों के सपने
पूरे हो जा रहे हैं बाकी जगह से और नहीं हो रहे हैं तो भाई वो आपके साथ आएंगे। आपको फिर निगेटिव बातें सुननी नहीं। मैं निगेटिव नहीं बोलूंगा, ये भी कसम खाइए। आप निगेटिव बात करिए ही मत, ना अपने से करिए, ना किसी से करिए, ना तो किसी की निगेटिविटी में आप शामिल होइए। मैं निगेटिव सोचूंगा भी नहीं, ये भी कसम खाइए, क्योंकि आप निगेटिव सोचेंगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो आएगा। आप निगेटिव सोचोगे तो वो जो है आपके मुंह से निकलेगा, फिर आप निगेटिव लोगों के टच में आएंगे, फिर निगेटिव लोग जो भी बातें निगेटिव बातें करेंगे आप उनसे कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। मैं निगेटिव लोगों से दूर रहूंगा, ये भी कसम खा लीजिए। जो भी लोग निगेटिव है, अरे यार ये बड़े बड़े काम जो है ना बड़े बड़े लोग करते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है भाई। BMW लेना, कार लेना, बंगला लेना, ये सारी जो बातें होती है ना, ऐसे लोगों से दूर रहिए। क्योंकि उनको देखिए, वो खुद को तो अपने आप को काबिल मान नहीं पाते, और वे लोग ना जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनके भी दिमाग को भ्रमित कर देते हैं। मैं निगेटिव माहौल से ही दूर रहूंगा, ये कसम खा लो। और जैसे ही आप अगर निगेटिव माहौल से 1000 दिन के लिए अगर दूर होते हैं दोस्त, तो फिर आप एक बड़ी दुनिया में जाते हैं, एक पॉजिटिव दुनिया में चले जाते हैं, और उस दुनिया में फिर आपको सिर्फ और सिर्फ सपनों के बारे में बात होगी। आप देखिएगा, सपनों के बारे में जो बात होती है, आप देखिए आप कौन से सर्कल में, किस सर्कल से आप बिलोंग करते हैं। क्या आप 4 लोग जब मुलाकात करते हैं आपके दोस्तों, क्या आप लोग बात करते हैं कि यार हमको कार लेना है, कब कार लिया जाए, डेट डिसाइड होती है कि कौन से डेट में मुझे कौन सी कार लेनी है, ड्रीम्स के बारे में बात होती है कि आप जो सर्कल है आपका, अगर नहीं होता है तो आप उस सर्कल से थोड़ा सा दूरी बनाइए। क्योंकि जिस सर्कल में जाने के बाद आपको बस दुनियादारी के बारे में बात होती है कि फलाने व्यक्ति कैसा, अड़ोसी कैसा, पड़ोसी कैसा, ये सारी जो बातें होती है ना, ये आपको दलदल में ले जाता है। 1000 दिन के लिए आप सिर्फ पॉजिटिव माहौल में रहने का कसम खाइए, फिर देखिएगा आप जो करामात करके दिखाएंगे ना, वो पूरी दुनिया देखते रह जाएगी। और इस 1000 दिन के लिए अपने आप को हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्कर कैसे बनाएं। अभी आप शुरुआती दौर में देखिएगा, हर एक आदमी हार्ड वर्कर होता है, उनको समझ में नहीं आता कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन हाँ, यहाँ पर बताई जाती है वो सारी टेक्निक्स, यहाँ पर बताई जाती है वो सारी टेक्निक्स और सारे फॉर्मूले बताए जाते हैं कि आप एक हार्ड वर्कर से अपने आप को एक स्मार्ट वर्क में कैसे ला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हार्ड वर्क करने वाला आदमी बड़ा पैसा नहीं कमा पाता, बड़ा पैसा कमाता है स्मार्ट वर्क करने वाला आदमी। जो स्मार्ट वर्क करता है ना, वो थकता कम है और पैसे भी ज्यादा कमाता है। हार्ड वर्क करने वाला आदमी समय भी ज्यादा लगाता है, थकता भी ज्यादा है और पैसे कम कमाता है। तो भाई आप अपने आप को डिसाइड करिए कि आप हार्ड वर्कर में आना चाहते हैं कि स्मार्ट वर्कर में, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग में भी दोनों चीजें हैं। कुछ लोग हार्ड वर्क करते हैं, कुछ लोग अकेले काम करते हैं, अकेले, और कुछ लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, वो टीम को तैयार करते हैं, टीम को एजुकेट करते हैं और वो टीम को दौड़ाते हैं, वो टीम को रास्ता बताते हैं, वो टीम को दौड़ा के काम करवाना सिखाते हैं। एक आदमी अकेले दौड़ता है, दूसरा आदमी क्या करता है, स्मार्ट वर्क करता है। तो आप अपने आप को देखिए कि कौन से जगह में आप ज्यादा सेफ हैं। मैं अगर बोलूं तो आप स्मार्ट वर्क में सेफ रहेंगे, आपको जो फ्यूचर है वो स्मार्ट वर्क में ज्यादा बड़े लेवल पर जाएगा। साथियों, अगर हम लोग देखें ना, तो स्मार्ट वर्क से बहुत कुछ किया जा सकता है, जिसके सारे रास्ते, जिसके सारे पैतरे आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसी चैनल में आपको स्मार्ट वर्क कैसे बनना, कैसे किया जाए, स्मार्ट वर्क तक कैसे पहुंचा जाए, अपने आप को एक स्मार्ट वर्क में कैसे शामिल किया जाए, इसी चैनल में आपको सारे वीडियो प्रोवाइड होते जा रहे हैं। आप इन सारे वीडियो को अगर लगातार देखिए तो आप देखिए कि एक समय के बाद आप स्मार्ट वर्कर बन चुके हैं, आप अपनी टीम को स्मार्ट वर्क में ले आए रहेंगे। साथियों, एक लाइन आप अपने आप को ना इस लाइन से जरूर जोड़िए। देखिए, सबसे पहला चीज तो है कि हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखेंगे, तभी हम किसी को मोटिवेट कर पाएंगे। स्मार्ट वर्कर बनने के लिए सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क के टाइम में निगेटिविटी बहुत आती है मन में, और ये लाइन अगर आप रोज कहीं घर से निकलते समय बोले, रोज रात को सोते समय बोले, तो दोस्त से आपकी जिंदगी में बहुत कुछ ला सकता है। 5 लाइन, मैं विजेता हूं, मैं विनर हूं, मैं चैंपियन हूं, मैं किसी से कम नहीं, आई एम द बेस्ट। ये 5 बार लगातार आपको बोलना है। मैं विजेता हूं, मैं विनर हूं, मैं चैंपियन हूं, मैं किसी से कम नहीं, आई एम द बेस्ट। मैं विजेता हूं, मैं विनर हूं, मैं चैंपियन हूं, मैं किसी से कम नहीं, आई एम द बेस्ट। ये करके अगर आप 5 बार लगातार बोलेंगे, आप देखिएगा आपके अंदर में एक अलग ही पॉजिटिविटी आएगी,
एक अलग ही लेवल की एनर्जी आएगी, जो एनर्जी आपको अलग से हिम्मत देगा कुछ करने का, कुछ बड़ा करने का, कुछ एक्स्ट्रा करने का। बाकी साथियों, हम लोग मुलाकात करेंगे द सीक्रेट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग पार्ट 9 में, और ये जो सीरीज है 10 सीरीज तक रहेगा। तो आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि 10 सीरीज के बाद फिर ये जो सीरीज है ये बंद हो जाएगा। और आप अगर अपने लोगों को कहीं पहले नहीं पहुंचा पाए ये वीडियो, तो साथियों बाद में फिर पहुंचाने में शायद वो पीछे ना हो जाए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।